किसान भाइयों नमस्कार। इजी खेती चैनल में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप सबकी फसल बहुत बढ़िया चल रही होगी, आप लोग अच्छा कर रहे होंगे। अभी बारिश का टाइम चल रहा है, सितंबर महीना चल रहा है अभी, और अभी से वापस से बारिश का एक और दौर चालू हो गया है। किसान भाइयों अभी खाद के रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, लगभग 2 गुना तक हो गए हैं, और हमारे सामने अभी संकट पैदा हो गया कि हमको उत्पादन तो लेना है लेकिन हम खाद नहीं दे पा रहे हैं उतना। मैं जब जिन किसानों को कंसल्टेंसी देता हूँ, सलाह देता हूँ, तो वो जब भी मैं रिकमेंडेशन भेजता हूँ तो वापस फ़ोन आता है कि सर ये आपने 13,045 लिखा है, इसका तो रेट इतना हो गया है, और फलाना खाद लिखा है तो इसका रेट इतना हो गया है, इसको कैसे दें, एक बोरी भी तो 5,000 की 7,000 की आ रही है, तो कैसे हम करें। तो किसान भाइयों मेरा ये कहना है कि जो न्यूट्रिशन या जो पोषक तत्व हमको फसल को देना है वो तो हमको देना ही होगा, लेकिन अब हमको ये ध्यान देना है कि हम जितना फसल को एक्चुअल ज़रूरत है हम केवल उतना दें। जो हम अंधाधुंध काम अभी तक करते आए हैं उसको हम बंद करें, तो हमारी खाद बचेगी और हमारा उत्पादन भी कम नहीं होगा, हम उतना उत्पादन ले सकते हैं, और जो ये महंगाई बढ़ गई है उससे भी हम थोड़ा कुछ हद तक पार पा सकते हैं। तो इसकी जानकारी के लिए हमको ये ज़्यादा जानना ज़रूरी है कि जो भी फसल हमने खेत पे लगाई है उसकी पोषक तत्व की क्या ज़रूरत है। अगर हमको वो पता हो और हमारा यील्ड का टारगेट यानी हमको कितना उत्पादन 1 एकड़ से लेना है, अगर वो हमने पहले से तय कर रखा है, तो हम उसके हिसाब से हमारा फर्टिगेशन को डिज़ाइन कर सकते हैं, और कम खाद में या निश्चित मात्रा के खाद में ही हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो आज ये जो सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं इसमें हम टमाटर से शुरू करेंगे। तो मैं आपको इसमें बताऊंगा कि भाई टमाटर को हमारे एक मतलब प्रोडक्शन के लिए कितना खाद की ज़रूरत होती है, कौन कौन से पोषक तत्व कितने कितने लगते हैं। तो ये जो टमाटर की सीरीज़ है इसको हम छोटे वीडियोज़ में कवर करेंगे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि। तो आज हम ये जानेंगे कि कितने उत्पादन के लिए कितने पोषक तत्वों की ज़रूरत होती है। हम एक उदाहरण लेके चलते हैं कि मान लीजिए आपने 1 एकड़ से 40,000 किलो टमाटर को उत्पादन का लक्ष्य रखा है। कुछ किसान भाई 40,000 किलो को कैरेट में ही उनको समझ में आते, तो उनके लिए मैं बताऊं 40,000 किलो टमाटर और 25 किलो का आपका एक कैरेट होता है, तो लगभग 1600 कैरेट टमाटर अगर 1 एकड़ से आप उत्पादन लेना चाहते हैं तो आपको कितना एन लगेगा, यानी नाइट्रोजन लगेगा, कितना फास्फोरस लगेगा, कितना पोटाश लगेगा, कितना कैल्शियम और कितना मैग्नीशियम लगेगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, सूक्ष्म पोषक तत्व, उसकी हम यहाँ चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि उसका कैलकुलेशन हमारे मतलब उतना नहीं कर सकते हैं अपन बारीकी से। तो ये जो मेजर हम पोषक तत्व देते हैं इनके लिए हम अभी यहाँ पे कैलकुलेशन करके देखेंगे। तो आपको अगर 1 एकड़ से 1600 कैरेट टमाटर चाहिए तो आपको 160 किलो नाइट्रोजन देने की ज़रूरत है। आपको 20 किलो फास्फोरस की ज़रूरत होती है 1600 कैरेट टमाटर या 40 टन टमाटर को पैदा करने के लिए। पोटाश की बात करें तो 200 किलो पोटाश की ज़रूरत रहेगी। कैल्शियम आपको 50 किलो लगेगा। वहीं आपको 10 किलो मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। कभी कभी हम देखते हैं कि हम जितना कैल्शियम देते हैं उतना ही मैग्नीशियम भी दे देते हैं, पर यहाँ आप देखोगे कि कैल्शियम 50 किलो चाहिए और उससे उसका 5वां हिस्सा ही हमको केवल मैग्नीशियम की ज़रूरत होती है। तो जो किसान अभी मैग्नीशियम भी ज़्यादा दे रहे थे तो वो उसको कम कर सकते हैं, या कैल्शियम जितना ज़रूरत है उतना नहीं दे रहे थे तो आप कैल्शियम उतना दे सकते हैं। पोटाश की ज़्यादा ज़रूरत है, कुछ किसान नाइट्रोजन शायद ज़्यादा दे रहे होंगे, या फास्फोरस हम देख रहे हैं बहुत कम मात्रा में ज़रूरत है, मैग्नीशियम से थोड़ा सा ही ज़्यादा लगने वाला है। तो इस तरीके से हम अगर हमको ये चीज़ पता हो तो हम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे भाई मुझे 40 टन से ज़्यादा प्रोडक्शन लेना है तो क्या करना है। तो ये जो हमारे आंकड़े हैं ये हमारे 40,000 किलो के लिए हैं, यानी 40 टन के लिए हैं। अगर आपको 1 टन उत्पादन चाहिए यानी 1000 किलो, तो हमको कितना एन लगेगा कितना पी लगेगा वो हम देख लेते हैं। 4 किलो नाइट्रोजन आपको लगने वाला है इसके लिए,
आधा किलो मात्र फास्फोरस लगेगा, P2O5 लगेगा। 5 किलो आपको पोटाश लगेगा इसके लिए 1 टन के लिए, और लगभग 1.25 किलो कैल्शियम की ज़रूरत पड़ेगी आपको, और लगभग 250 ग्राम आपको मैग्नीशियम की आवश्यकता है, 250 ग्राम। अब आपने सोचा नहीं मुझे तो 60 टन उत्पादन चाहिए, तो 1 टन के लिए इतना लगना है, तो 60 टन के लिए कितना, आप उसमें 60 का गुणा करके उतना पोषक तत्व आप कैलकुलेट कर सकते हो कि भाई मुझे टमाटर 1 एकड़ में मैंने लगाया है, तो इतने उत्पादन के लिए मुझे इतना इतना खाद की आवश्यकता होगी। अगले वीडियो में हम ये देखेंगे कि किस समय में कितना पोषक तत्व कैसे देना चाहिए, क्योंकि ये पोषक तत्व बिल्कुल इसी रेशो में आप पहले दिन से नहीं चला सकते हैं, फसल की हर अवस्था के अनुसार इनका रेशो बदलता है। तो आगे आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि कौन सा पोषक तत्व कब और कितना चाहिए। किसान भाइयों, हमारे चैनल इजी खेती को आप सभी की तरफ से बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है, बहुत सारे सब्सक्राइबर जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा व्यू टाइम मिल रहे हैं। तो इसी तरह के क्वालिटी वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो आपसे ये अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनको सब्सक्राइब कराएं, ताकि ये जानकारी उनको भी मिल सके। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद किसान।